दोस्तों, कामयाब पंजाबी की बुरी तरह से पोल खुल चुकी है। पहली बात कि वो करणवीर मेहरा की फ़ैन है। दूसरी बात वो करणवीर मेहरा की फ्रेंड भी है। तीसरी बात कि वो करणवीर मेहरा की पीआर है। और चौथी बात दोस्तों कि ये भिवंडी सेना से जेलस भी है, क्योंकि ये भिवंडी सेना के साथ काम कर चुकी है, लेकिन उस काम के बदले इसे इतनी इज्जत और इसको इतना पूछा नहीं गया जितना कि भिवंडी सेना को लोग हाथों हाथ ले लेते हैं। भिवंडी सेना का ग्राफ दिन ब दिन ऊंचा और ऊंचा, हाई और हाई जाता गया, लेकिन इसका ग्राफ बिल्कुल स्लेट में चल रहा है, बिल्कुल एवरेज और एवरेज से भी बिलो एवरेज जा चुका है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं जेलस फील करती थी। लेकिन देखो अपनी जेलसी इसने कहाँ निकाली। इस बड़े स्टेज का इन लोगों ने उस पर स्वागत किया कि आओ भाई इसको पे लो। मुझे तो इन मेकर्स का समझ नहीं आता है कि ऐसे लोगों को जो बायस हैं, जो सिर्फ मतलब एक स्टेज पे ऐसा आदमी खड़ा होना चाहिए जो गेम पर्सपेक्टिव से देखे, सबको 11 के 11, 10 के 10 खिलाड़ियों को एक नज़र से देखे। अब एक ही तरीके का चश्मा पहन के लोग आ रहे हैं जिनको करणवीर मेहरा ही हीरो दिख रहा है, बाकी सब विलेन दिखाई दे रहे हैं। जैसे फराह खान को बुलाया गया, बिल्कुल वो बायस थी, उसे करण के अलावा सबकी गलती दिख रही थी, तो ऐसे ही ये बुला लिया गया इसको, और वो भी इस टाइम पे। ये कितना क्रूशल टाइम है, मात्र एक हफ्ता बीच में रखा है, बच्चा है, और इस वक्त पे ये आई है और उसे अपने दोस्त को, यार साथ में काम किया है तो दोस्त ही बोलेंगे ना, उसे क्रिटिसाइज कर रही है इस मौके पे। तो इसने ये नहीं सोचा कि उसका मॉरल कितना डाउन हो सकता है यहाँ से, उसका कॉन्फिडेंस कितना लूज हो सकता है यहाँ से। बाहर निकलने के बाद फिर इसका ये कहना कि ओ मैंने जो भी किया भिवंडी सेना की भलाई के लिए किया, वो अब यहाँ से जगेगा, उसमें एक नया स्पार्क आएगा। क्या बकलोली कर रही है ये इस टाइम पे। सीधे तूने उसका कॉन्फिडेंस लूज किया है। उसे प्रेज कर सकती थी, उसको शाबाशी दे सकती थी, या उसको मोटिवेट कर सकती थी, लेकिन ये जो भी तूने किया है, ये कोई भी तूने ऐसा हमें कहीं से कहीं तक देखने में नहीं लगा कि तू उसका साथ देने आई है। तूने एक एक करके पॉइंट उछाले हैं और अपने दिल की भड़ास निकाली है। अच्छा, ये प्रूफ कहाँ से मिला कि हाँ ये सच में क्रिटिसाइज करने, सिर्फ टारगेट करने विवियन को ही आई थी और करणवीर मेहरा की तरफ से बोलने आई थी? उसका सबूत है दोस्तों मेरे पास, मैं ऑडियो सुनवाता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल देख रही हूँ। किसका गेम अच्छा लग रहा है? चुम का गेम अच्छा लग रहा है, करणवीर का अच्छा लग रहा है, अविनाश, रजत, विपिन भी थोड़ा अच्छा कर ले तो। इसके लिए चुम बहुत अच्छा खेल रही है, इसके लिए करण बहुत अच्छा खेल रहा है, शिल्पा अच्छा खेल रही है, तीन चार, रजत रजत भी अच्छा खेल रहा है। तीन चार नाम के बाद इसने बोला कि काश कि विवियन भी अच्छा खेलता। उसका नाम ऐसे नहीं लिया विवियन का कि विवियन भी अच्छा खेल रहा है, ये कह रही है कि विवियन भी काश अच्छा खेलता। एक नैरेटिव बना के गई थी, ये नैरेटिव सेट भी करना चाहती है अपने हिसाब से कि हाँ मुझे ऐसा दिखाना है ऑडियंस को, जो मुझे देखते हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, कि हाँ विवियन तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो गेम में ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों कि इसकी जो औकात है वो तो विवियन फैंस ने इसको बता ही दी है। बुरी तरह से इसको ट्रोल किया जा रहा है, मुंह दिखाने लायक ये छोड़ी नहीं गई है। जब तक ये सीज़न चलेगा तब तक मुझे लगता है कामयाब पंजाबी का निकलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बहुत बड़ी गलती तो करती है, लेकिन ये आपको पता है, मुझे भी पता है कि ये बेशरम औरत है। अ, ये ऑक्सीजन है इसकी। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ कि इन सब बातों से ये बहुत पहले से डील करती आई है, ये अब से नहीं है, 17 साल हो चुके हैं। ये उसी तरीके की औरत है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट इस पे होती रहेगी, लोग इसके बारे में बातचीत करते रहेंगे, तो इसका राशन पानी घर में आता रहेगा, और लोग अगर इसको इग्नोर कर देंगे तो फिर इसकी कहानी ख़त्म है, डेड है ये। तो देखिए यहाँ पे इसने इंटरव्यू दिया है, ये अभी का लेटेस्ट इंटरव्यू है, जब ये निकली थी वहाँ से तब का ये इंटरव्यू है। वैनिटी वैन के बाहर ये खड़ी है, और जब रिपोर्टर ने पूछा कि आपको लगता है कौन है जिसका जिसका गेम आपको बहुत पसंद आ रहा है, तो चुम का नाम ले दिया इसने, करण का नाम लिया, रजत का नाम लिया, विवियन का नाम लेते हुए इसकी जबान कांप गई, होठ फड़फड़ाने लगे। और उसमें भी तारीफ नहीं करी इसने, ये बोला है कि काश विवियन भी अच्छा खेल पाता। दोस्तों ऐसे दोस्तों से दोस्तों दुश्मन बेटर है भाई साहब। दुश्मनों की इज्जत बढ़ती जा रही है मेरी नज़रों में तो। और पहली बात कि अब दोस्त बनाने का जमाना ही गया भाई, कोई भी कहीं पे भी दोस्ती के नाम का फ़ायदा उठा सकता है। इतने बड़े स्टेज पे तुम अपने दोस्त को पेलने आए हो, इतना टाइम निकाल के, मतलब तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम है? तो ये कहाँ से, वो इतना खुश था, मैंने कल भी वीडियो में बोला है, पंजाबी इसको देखा है, काम्या को देखा है, जब विवियन ने, वो भाई फूले नहीं समा रहा था। मुझे भी ऐसा लगा एक टाइम को कि हाँ भाई
ये बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ अच्छी बातें हमें सुनने को मिलेंगी, लेकिन देखते हैं कि भाई अचानक वो तो जहर उगलने लगी। उसका खिला हुआ चेहरा ऐसे मुरझाया जैसे बारात गुजर जाने के बाद जो फूल की हालत होती है, सड़कों पे पड़े मिलते हैं, कुछ इस तरीके से भाई ऐसे ऐसे दोस्त भाई साहब मिल रहे हैं विवियन को। चलिए खैर कोई बात नहीं, ऐसे दोस्तों से कोई मतलब नहीं है हमें। बस विवियन के मैंने देखा है कि फैंस बहुत ही स्पेशल फैन है, मतलब विवियन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। भाई सच्चे आदमी और अच्छे आदमी के साथ हमेशा जनता खड़ी होती है। ये लल्लू पंजू अकलोल बकलोल ये कितने भी आ जाएं, कितने भी लोग अटैक करें, इस बात से हमें या विवियन के फैंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है विवियन फैंस की कि इस टाइम विवियन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने फैंस की है। तो विवियन के फैंस एकजुट होके विवियन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी गलत नैरेटिव सेट कर रहा है, चाहे वो विवियन और अविनाश के खिलाफ पीआर टीम खड़ी हो, उसको मुंह तोड़ जवाब देना हो, या करण की जो पीआर टीम है उसको मुंह तोड़ जवाब देना हो, विवियन फैंस ऑलरेडी 24/7 काम कर रहे हैं। 24 घंटे एक्टिव मैं देखता हूँ विवियन फैंस को। तो ये एक अच्छी बात है जो इन दिनों में ये लोग एक्टिव हैं सबके सब, क्योंकि वोटिंग लाइन मंडे से शुरू हो जाएगी। और हम जानते हैं अभी तक की जर्नी को देखते हुए कि विवियन ज़रूर नॉमिनेशन लिस्ट में आएंगे ही आएंगे। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, रेडी रहें। और थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि दोस्तों वीडियो को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज मेरा दूर दूर तक जाए, मेरा ये मोटिव है। तो वीडियो को थोड़ा शेयर भी करना शुरू कीजिए। बात करूँगा दोस्तों, विवियन की वाइफ का रिएक्शन आया है। जो ये काम्या पंजाबी गई थी वहाँ पे, जो इसने बोला कि तुम्हारी बीवी आई थी, उसने तुम्हारा डैमेज कंट्रोल किया है, तो उस पर रिएक्शन आ चुका है। और एक तरीके से लताड़ लगाई है कि ये मेरे बारे में जो बोल रही है बिल्कुल गलत तरीके से प्रेजेंट कर रही है मेरी बातों को। भाई जो मैंने बाहर चल रहा है, जो लोग विवियन के लिए फैंस फील करते हैं, वो मैंने रिपोर्ट दी है कि ऐसा ऐसा तुम्हारे बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं, कि तुम्हारा जो फ़ायदा सबसे पहले शिल्पा और करण उठा रहे थे, अब उनका तो थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन अब वही फ़ायदा अविनाश उठा रहा है। ये मेरी ही अकेले की फीलिंग नहीं थी, ये पूरी जनता इस बात को ऑब्जर्व कर रही थी कि हाँ भाई ऐसा तो दिख रहा है कि अविनाश विवियन को सबसे दूर रखना चाहता है और खुद सबके साथ थोड़ा सा बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। तो जनता ने इस चीज़ को समझा है। अब ये रिव्यू तो मिलते ही रहते हैं, उनकी बीवी कहीं ऐसा नहीं है ना कि दुनिया से कट है। तो ये सब रिव्यू उनको मिले होंगे और उसको ऑब्जर्व करके उसको ट्रांसलेट करके अपने दिमाग में फिर गई कि हाँ भाई ऐसा ऐसा तुम्हारे बारे में चल रहा है। ये जो भी बातें नौरेन अली ने की हैं विवियन से, ये खुद की उसकी फीलिंग के साथ साथ ये जनता की भी फीलिंग थी कि हाँ भाई विवियन के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और ये मैसेज जाना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब ये बातें कही हैं नौरेन ने, तो सभी पूरी की पूरी जनता रिलेट कर पाई है इस बात से कि हाँ जो भी एक एक बात कही है वो बिल्कुल परफेक्ट कही है। सब ने रिलेट किया, किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं ये तो गलत बोल दिया। जैसे कि कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहा है चाहत की मम्मी से, कोई भी रिलेट नहीं कर पाया कशिश की मम्मी से भी, कि दोनों को ही अपने बच्चे तो बिल्कुल हीरा लगे, लेकिन दूसरे का बच्चा उन्हें वुमनाइज़र लगा, विलेन लगा, ऐसी तमाम सारी बातें। तो ये देखिए अभी जो आज एपिसोड आएगा उसमें हम देखने वाले हैं, जो कि मज़ेदार एपिसोड आएगा। ठीक है, वो एक पल होगा जब विवियन को ये काम्या बोल रही होगी। मुझे तो लगता है विवियन को यहाँ जवाब देना चाहिए था। गर्दन नीचे झुका के सब चीज़ें सुन के लेना, ये वो वक्त नहीं है। और वो तुम्हारी को एक्टर है, तुम्हारी जूनियर आर्टिस्ट है, उसको तुम जवाब दे सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने यहाँ पे भी खून का घूंट पी लिया है, जैसे कि कई बार तुम पी चुके हो। क्योंकि सलमान खान खुद तुम्हारी आवाज़ से, तुम्हारे लुक से इनसिक्योर हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार मैं देख रहा हूँ कि सलमान खान विवियन की वॉइस को लेके कमेंट कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी है उनके मन में कि यार इसकी आवाज़ इतनी अच्छी कैसे है, इसकी आवाज़ में इतना बेस कैसे है। मतलब देखो, अगर ये दोनों लोग बातचीत करते हैं तो हमें लगता था कि भाई सलमान खान की आवाज़ बड़ी दमदार है, लेकिन जब विवियन बोलता है अपनी गहराई में जाके अपनी आवाज़ को जब सुनाता है, तो लोग बोलते हैं कि भाई ये है आवाज़ जो किसी गहरे कुएं से आ रही है।
तो उस चीज़ को लेकर भी सलमान खान में इनसिक्योरिटी, ये बड़ी ही अटपटी सी बात है कि इतना बड़ा स्टार जो मतलब पूरी दुनिया ही जीत चुका है, वो इनसिक्योर है बस कलर्स के लाडले से, जो सिर्फ अभी तक एक भी फिल्म नहीं की है उसने, बस अपने वो कलर्स में ही जो नाटक मिल जाते हैं, जो सीरियल मिल जाते हैं मधुबाला टाइप, उन्हीं में वो खुश है। वो अपने कहीं पे पैर नहीं पसार रहा, वो अपना कहीं साम्राज्य नहीं खड़ा कर रहा, वो तुम्हारी फिल्मों में नहीं आना चाहता। उनसे, उस आदमी से सलमान खान इनसिक्योर हैं। तो बड़ा ही यहाँ पे मैं बोलूँगा कि असमंजस वाली स्थिति है कि सलमान खान अगर विवियन से इनसिक्योर हैं तो पता नहीं आगे जाके क्या होने वाला है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। चलिए खैर, जो भी होगा सामने तो आता ही रहेगा, और जो मेरे सामने आएगा वो आपके सामने भी आएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।